अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो आपके पास अगर कोई सवाल है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं मेरी बेटी के लिए पैनकेक्स बना रही हूँ उसके टिफ़िन के लिए। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। ये बच्चों का फेवरेट फूड होता है और क्योंकि ये होममेड है तो हेल्दी भी है। ठीक है, तो मेरी बेटी को सुबह 8 बजे स्कूल जाना होता है और वो शाम तक स्कूल में ही रहती है 4 बजे तक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था हम लोग दुबई में थे 20 इयर्स। मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं स्कूलिंग की, वहीं पले बड़े। फिर हम लोग यहाँ यूएस में शिफ्ट हुए। यहाँ का माहौल तो बहुत ही डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। जब हम लोग लास्ट ईयर शिफ्ट हुए तो हमें बहुत ही कल्चरल शॉक लगा था। तो धीरे धीरे हम लोग भी एडजस्ट हो गए माहौल के हिसाब से, क्योंकि हमें एडजस्ट होना पड़ता है और बच्चों को भी एडजस्ट होना पड़ता है। बहुत ही नया माहौल है। जब हम लोग शिफ्ट हुए तो मेरे बच्चे दुबई शुरू में बहुत ही मिस करने लगे। और यहाँ के स्कूल्स भी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म नहीं लेना पड़ता, किताबें नहीं लेनी पड़ती, टेक्स्ट बुक्स नहीं लेना पड़ता। बस वो लोग एक लैपटॉप देते हैं बच्चों को और आपको 4 या 5 किताबें ख़रीदनी होती है मार्केट से। बस इतना ही, सब कुछ लैपटॉप से ही वो पढ़ा देते हैं। हम लोगों ने तो बहुत ही खर्चा किया था दुबई में स्कूल की फ़ीस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए। बट यहाँ पे एजुकेशन का फ़ीस बहुत ही कम है, अफोर्डेबल है और किताबें, यूनिफॉर्म इसका भी खर्चा बच जाता है। तो इस तरीके से है स्कूल। और यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी नहीं है। मेरी बेटी 8 सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी दुबई में विथ लैंग्वेज हिंदी, अरबिक, इस्लामिक। बट यहाँ पे तो बस 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, सोशल, साइंस, मैथ्स और एक सब्जेक्ट है ऑर्केस्ट्रा, वो भी कंपलसरी है। ऑर्केस्ट्रा या बैंड एक सब्जेक्ट होता है जो कि बच्चों को ज्वाइन करना पड़ता है यहाँ पे। तो चूज़ कर सकते हैं कि आप वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, वो सब कुछ सिखा देते हैं। और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते बच्चों को, यहाँ पे ज़्यादा होमवर्क नहीं देते। जिस तरीके से दुबई में होमवर्क या प्रोजेक्ट्स या स्ट्रेस होता था उस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई में स्ट्रेस नहीं है। वो लोग यही पढ़ाते हैं, यहाँ की पढ़ाई बहुत ही डिफरेंट है, अलग तरीके से सिखाते हैं वो मैथ्स भी। बस नेसेसरी थिंग्स वो लोग बच्चों को सिखाते हैं, अननेसेसरी नहीं सिखाते, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत ही बच्चों को काम आ सकता है फ्यूचर में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने बटर लगा लिया है पैन पे। फिर मैं इसे टिश्यू से वाइप कर देती हूँ। फिर मैं पैनकेक का बैटर डाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिए, आपके पैनकेक्स पैन को नहीं चिपकेंगे। तो इस तरीके से आप पैनकेक बना के आपके बच्चों को खिला सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्थी ब्रेकफास्ट होता है और ये बच्चों का फेवरेट होता है। इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप या हनी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है उनके हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से मैं सारे पैनकेक्स तैयार करके टिफ़िन में मैं डाल लेती हूँ। जब भी मैं टिफ़िन रेडी करती हूँ तो मैं बटर पेपर रखती हूँ हमेशा नीचे, ताकि वो पानी ना छूटे ना, थोड़ी देर बाद पानी छूटने लगता है, तो इसीलिए मैं बटर पेपर लगाती हूँ। और इसी के साथ
मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरीज कट कर दिए हैं यहाँ पे, और स्ट्रॉबेरीज मैं मेरी बेटी को टिफ़िन में दे देती हूँ। इस तरीके से एक हेल्दी टिफ़िन ऑप्शन हो गया यहाँ पे, जो आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया है मेरी बेटी के लिए, जो कि एग सैंडविच है। तो थोड़ा सा जल गया है, बट इट्स ओके, वो एडजस्ट कर लेगी। इतना भी जला नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ खा के जाती है सुबह में, क्योंकि उसको शाम तक रहना पड़ता है स्कूल में। इसी के साथ मैं हर रोज़ ज़ीरा वाटर पीती हूँ एवरी मॉर्निंग, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी ट्राई करें। थोड़े से ज़ीरे को रात में पानी में भिगो दें और सुबह उठ के उसे बॉईल करके उसमें नींबू का जूस डाल के आपको लेना होता है। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट आपको हर रोज़ लेना पड़ता है। 3 मंथ्स या 1 मंथ के बाद ही आपको इसके फ़ायदे पता चलने लगते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सब कर दिया। मेरी बेटी को मैंने दूध भी दे दिया यहाँ पे, हल्दी का दूध, कि उसे थोड़ी सी खांसी हो गई थी। यहाँ पे बहुत ठंड है, इसीलिए यहाँ की सर्दी इतनी है कि बहुत सर्दी है यहाँ पे जो नेचर है बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवाएं अच्छी लगती हैं यहाँ पे। दुबई में तो सिर्फ गर्म हवाएं थी, नेचर नहीं था, सिर्फ बहुत ही साइलेंट होता है माहौल, और बस आपको हवाएं और चिड़ियों की आवाज़ वही सुनाई देगी यहाँ पे। तो नेचर वाइज, हेल्थ वाइज यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ की आबो हवा बहुत ही अच्छी है हेल्थ के लिए। बट दुबई में इट्स लॉट ऑफ पोल्यूशन। मेरे बच्चे बहुत बीमार पड़ते थे दुबई में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम या बुखार आती है उनको। बट दुबई में वी हैड टू मेक देम गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, इस तरीके से होता था। मैं तो बहुत ही तंग आ गई थी इस बीमारियों के चक्कर में जब हम लोग दुबई में थे। जो दुबई में है उन्हें पता है ये बात, कितना अनहेल्दी है वहाँ का माहौल, और बच्चे कितना बीमार पड़ते हैं वहाँ पे। और यहाँ के हॉस्पिटल्स के प्रोसीजर्स भी बहुत अलग हैं। यहाँ पे फार्मेसी में सब दवाइयाँ मिल जाती हैं, आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से है, यहाँ की लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है। दुबई के जैसा लग्जरियस लाइफ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपको करना पड़ता है, सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अल्हम्दुलिल्लाह नो वरीज़।
मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना के फिर मेरे हस्बैंड के यहाँ ब्रेकफास्ट बना के फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। मैं बस फ्रूट्स खा रही हूँ क्योंकि मैं अपने वेट गेन से स्ट्रगल कर रही हूँ। Not to eat sweet, not to eat sugar or not to eat rice. So hopefully it will help. तो मेरे हस्बैंड को मैं चाय नाश्ता देने के बाद फिर मैं क्लीनिंग में बिज़ी हो जाती हूँ। पहले मैं किचन का काउंटर साफ़ करती हूँ, फिर मैं लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट लेके मेरा ब्रेकफास्ट करके मैं थोड़ा रेस्ट लेके फिर मैं साफ़ सफाई और फिर लंच बनाने में बिज़ी हो जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना जो है गैस स्टोव वो क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे इन चीज़ों के साथ। तो मैं मेथड का स्प्रे का क्लीनर यूज़ करती हूँ काउंटर साफ़ करने के लिए, जो कि थोड़ा केमिकल्स कम है इसमें। और फिर अभी मैं लंच बनाऊँगी। लंच में मैं चिकन और राइस बना रही हूँ। तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने सारे मसालों से चिकन को मैरिनेट कर लिया था और फिर बेक होने के लिए ओवन में रख दिया है। और फिर मैं राइस बनाऊंगी जिसमें मैं आलू भी शामिल करूँगी। तो ये है बासमती राइस। थोड़े से मैंने ले लिए, इनको भिगोना है थोड़ी देर, हाफ एन आवर या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स। फिर चिकन को मैरिनेट कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो पेस्ट, चिली पेस्ट, टर्मरिक, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, पेपरिका पाउडर, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, दही, इन सब के साथ आप चिकन को मैरिनेट कर लें और फिर अच्छी तरीके से मसाला लगा के थोड़ी देर रख दें, 15 मिनट। फिर हमें इसको ओवन में रखना होता है 425 डिग्रीज के लिए 10 मिनट बेक कर दें टर्न करते हुए। तो इस तरीके से ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएगी। तो मैं राइस बनाने का तरीका आपको सिखा देती हूँ इसके साथ साथ, जो कि बहुत ही इजी है। पैन में थोड़ा ऑयल ले लें, ऑयल में गरम मसाले ऐड कर दें, सारे गरम मसाले ऐड कर दें और थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन ऐड कर दें इसके साथ। तो अच्छी तरीके से फ्राई करें।
फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। फिर इसे ऑनियन लाल होने तक पकाएं। तो अच्छी तरीके से फ्राई करें। फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। फिर इसे ऑनियन लाल होने तक पकाएं। फ्राई करते रहें। फिर थोड़ा सा धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते ऐड कर दें। मैंने बड़ी सी हरी मिर्च ली है और ऐड किया है इसमें। आप भी ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा सा नमक भी ऐड करते हैं। फिर मैं इसमें गर्म पानी डाल के, गर्म पानी यूज़ करें कभी भी आप, तो टेस्ट अच्छा आता है आपके खाने का। मैं हमेशा गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ। मैं ठंडा वाटर नहीं ऐड करती।
इसके साथ मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया है। और आप इसको पका लें। चावल ऐड करके भी आप गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, आप पानी ऐड करके फिर आप चावल ऐड कर सकते हैं। दोनों भी तो मैं अभी दही का रायता बना के तैयार कर रही हूँ, थोड़ी दही दही के साथ। और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, क्यूकम्बर और थोड़ी ऑनियन और एक हरी मिर्च। इसके साथ नमक, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च ऐड कर दें तो आपका दही का रायता बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी लंच बन के तैयार हो गया है। तो मुझे भूख लग गई थी तो मैंने क्रोसेंट बेक किए थे कल, वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और साथ ही साथ मेरे हाथों का ख्याल रख रही हूँ, मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ। अपना हाथों का ख्याल रखना आप मत भूलिएगा। जिस तरीके से जो दुबई में सेफ्टी थी वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको बहुत ही एहतियाती से रहना पड़ता है यहाँ पे। हर घर के बाहर जो है वो कैमरेस लगे होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी। तो इस तरीके से आप अपनी सेफ्टी का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरीके से मेरा दिन ख़त्म हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा एक बॉक्स जो है, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो बॉक्सेस ऐसे ही रह गए थे। हम लोगों ने एक दूसरा घर चेंज किया है लास्ट ईयर, फिर हम लोगों ने घर चेंज किया तो एक बॉक्स रह गया था जो कि ओपन करना था। जो कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें थी जो कि मुझे करना था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो यही आज मैं कर रही हूँ, अनबॉक्सिंग। तो एंजॉय करें, अनबॉक्सिंग देखें और इसको एंजॉय करें। होते हैं तो घर में भी आपको बहुत सी अलार्म्स मिलेंगी, अलार्म्स लगी हुई मिलेंगी, स्मोक अलार्म, ये अलार्म, वो अलार्म, कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म, बहुत सारी अलार्म्स होंगी। तो ये घर भी ना लकड़ी के होते हैं, बाहर से बस ईंटें इन्होंने लगाई होती है। तो जब हम यहाँ पे आए तब हमें पता चला कि सारे घर लकड़ी से बने होते हैं। यहाँ के अपार्टमेंट्स भी बहुत छोटे होते हैं, आप रह ही नहीं सकते। दुबई में हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे, जिस तरीके से वहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के अपार्टमेंट बहुत छोटे हैं और 3 फ्लोर से आपको ऊपर नहीं अपार्टमेंट मिलेगा। तो
3 फ्लोर्स के अपार्टमेंट होते हैं और वहाँ पे लिफ्ट नहीं होती, सीढ़ियाँ होती हैं। बहुत छोटे होते हैं और लकड़ी के होते हैं ना, तो आप अगर आपके बच्चे आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं और अगर आपने कुछ आवाज़ या आपके बच्चे खेल कूद कर रहे हैं तो नीचे वालों को बहुत प्रॉब्लम होगी, तो ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं। तो इसीलिए हमने अपार्टमेंट नहीं लिया, हमने एक हाउस रेंट किया है यहाँ पे। इसी वजह से क्योंकि हमारी जो फर्नीचर था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो अपार्टमेंट में फिट ही नहीं हो सकता था। हम लोग फर्नीचर सारी चीज़ें हमारा कार्गो से आया था, तो इसी वजह से हमें घर लेना पड़ा। तो शिफ्ट होने से पहले इस तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है कि स्कूल्स किधर अच्छे हैं, स्कूल्स की रेटिंग्स कैसी है और कहाँ एशियन ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से उसी एरिया में हमें जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे एशियंस बच्चे स्कूल जाएंगे, अगर आपके बच्चे वहीं जाएंगे तो उनको एडजस्ट करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने भी रिसर्च करके उसी एरिया में घर लिया जहाँ पे स्कूल्स अच्छी हैं, एजुकेशन अच्छा है, उनकी रेटिंग्स अच्छी हैं। तो इस तरीके से बच्चों को भी आसानी हो जाती है एडजस्ट होने में, और यहाँ की जो स्टडीज़ हैं वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते बच्चों को, आसान से रखते हैं उन्हें। वो लोग होमवर्क सब स्कूल में ही उन बच्चों को करना पड़ता है, प्रोजेक्ट या जो भी है कुछ स्कूल में ही कराते हैं। दुबई में तो हम लोग घर में प्रोजेक्ट वर्क हफ्ते हफ्ते करते थे, बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को प्रोजेक्ट वर्क घर लाना अलाउड नहीं है, घर में करना। दे हैव टू डू इट इन स्कूल। तो जब प्रोजेक्ट वर्क ख़त्म होता है तब वो घर पे लाके अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं और उसके भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता। तो जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमें किसी ने नहीं बताया था कि हर चीज़ यहाँ पे क्रेडिट के बेसिस पर मिलती है। घर, गाड़ी, अगर आपके पास आपका क्रेडिट स्कोर हाई है तो सब चीज़ लेने में आसानी हो जाती है, नहीं तो आपको हैवी डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। और यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो ड्राइवर का टैक्स अलग से पे करना होता है, घर का टैक्स अलग और गाड़ी का टैक्स अलग। यहाँ पे बहुत सारे टैक्स हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने तो टिप देना बहुत ही कंपलसरी है, यहाँ पे ज़रूरी है। 15%, 20%, 30% हर रेस्टोरेंट पे, या फास्ट फूड हो या कोई अदर रेस्टोरेंट हो, आपको टिप देनी ही पड़ती है। तो इस तरीके से शुरू में थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है, फिर आपको सब कुछ पता चलता है कि किस तरीके से करना है और क्या करना है। तो आप बताइएगा कि मेरी आवाज़ कैसी लगी वीडियो में। मैंने 2-3 साल से मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं रुक गई थी। और वीडियो को एंजॉय करें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने में। इसके बाद मैं अनबॉक्सिंग के बाद मेरी बेटी को स्कूल लाने जाऊंगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा वॉकवे है, बहुत ही अच्छा नेचर है, और उन्होंने बहुत अच्छा वॉकवे बनाया है। जगह जगह पर लेक्स हैं, कम्युनिटी लेक्स हैं।
और एक कम्युनिटी में अलग अलग लेक्स होते हैं और रिक्रिएशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आपके बच्चे स्विमिंग जा सकते हैं, पिकल बॉल खेल सकते हैं, या फुटबॉल फील्ड में भी बच्चे जाके खेल सकते हैं इस तरीके से। और हमारे घर के पास ही 10 मिनट की दूरी पर मस्जिद भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।